ये हालत है, नाला खुला हुआ है, 3 साल गुजर गए हैं, इस नाले को किसी ने बंद नहीं किया है। इस नाले पे हालत देखे, खुदा ना खासा कोई गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए, कोई बड़ा गिर जाए, कितनी गहराई में ये नाला है, आपने देखा है? कितनी गहराई में ये नाला है। हमने आपको पीटीआई की आला कारकर्दगी दिखा रही थी। ये क्या सिलसिला बना हुआ है जी? जनाब ये देखें, ये ग्राउंड है बच्चों का खेलने का, छोटा सा। अच्छा, बच्चे खेलते हैं। अच्छा, ये ओपन मकसद के ये नाला है। अच्छा, तो कल को कोई बच्चा गिर गया ना इसमें, हाँ, तो फिर सारे हुकूमती अदारे भी, हमारे अपना इंतजामिया भी सारी आ जाएगी। क्यों हो ये देखो जी, बच्चा बहुत हो गया जी। हाँ। अभी आप देखें कि ये बिल्कुल ये ओपन है और ये ट्रैफिक कर रही है, कोई हादसा भी हो सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी शेख मोहम्मद अरशद। अच्छा, शेख मोहम्मद अरशद साहब, ये बताएं ये इलाका कौन सा है? ये सादकाबाद है जी, बंद खंडन रोड। अच्छा, हाँ जी, ये अपना नूरी मस्जिद के साथ, अच्छा, राजा अशरफ कॉलोनी में ना। अच्छा, तो ये देखें आपके सामने ही है। ये तो मैं कोई आपसे कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, वो नज़र आ रहा है। कोई मोटरसाइकिल वाला गिर गया, कोई बच्चा गिर गया, ये सामने ग्राउंड है, हाँ, उसमें बच्चे खेलते हैं। हाँ, हाँ जी, वो देखो बच्ची आ रही है, हाँ जी, खुदा ना खासा गाड़ी आ जाए एकदम पहुँच जाए, वो तो नाले में जा गिरे। नाज़रीन ये देखे, ये बच्ची आ रही है। अच्छा अरशद साहब, ये कितने अरसे से ये नाला बना हुआ है और 3 साल पीटीआई की हुकूमत को भी गुजर गए हैं, इन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। ये पहले नाला कवर था। अच्छा, तो अभी इन्होंने ये रोड बनाई है ना, हाँ, तो ये अभी इन्होंने ओपन कर दिया है। अच्छा, पहले ये नाला कवर था। कवर था। हाँ जी, तो ये हो सकता है उनके मकसद के अपना हो कि ये बनाएंगे। तो लेकिन मैंने तो देखा, बड़े अरसे से देख रहा हूँ, ये इसी तरह खुला पड़ा हुआ है। नहीं, पहले ये इसके ऊपर था। हाँ जी, अच्छा, पुलिस थी ये। लेकिन जब इन्होंने रोड बनाया तो इनको चाहिए था ना कि जब रोड बनाया आप लोगों ने, तो आप ये काम भी, ये भी काम पूरा करते हैं ना, नाला भी तो बंद करते हैं। जो सबसे खतरनाक काम था वो छोड़ के चले गए। तो हो सकता है ये मकसद के उनके ठेके में शामिल हो। अच्छा, तो भी बाद में बनाए वो। तो फिलहाल तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। ये कोई भी हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। नाज़रीन ये देखें, ये दिखानी थी हुकूमतों की कारकर्दगी है, ये होती है, और बड़ी स्क्रीनें लगाकर उनकी तकरीरें तो सुनवा दी जाती हैं, लेकिन अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जी, मैं यहाँ से वाइस चेयरमैन हूँ, राजा रशीद अफसर। ये UC 28 है। अच्छा, मुस्लिम टाउन रावलपिंडी। अच्छा, ये बताएं कि जो पिछली हुकूमत गई है, पीटीआई की हुकूमत, आप उससे खुश थे? उन्होंने कोई काम कराया आपके इलाके में, कुछ किया है? देखें जी, उन्होंने अगर कोई काम करवाया होता तो ये अवाम उनको यहाँ ऐसे ना निकालती। तो उन्होंने कोई काम डिलीवर नहीं किया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं दे सके, कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट, कोई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये शेख अरशद साहब, इन्होंने मुझे नाला दिखाया जो इंतहाई ख़तरनाक है जी, इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हालात में है। मैंने अभी देखा बच्ची एक जा रही थी, वो गिर जाती उसमें, तो कौन जिम्मेदार होता? देखें जी, जिम्मेदारी तो जो पहले हुकूमत गई है उनका ही होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से अब हमारे पास है, तो हमें ज़ाहिर बात है इसका ख्याल करना है, हमने ही उस नाले को रिपेयर करना है या ठीक करना है। वो तो आपने ठीक है कह दिया, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था? पिछले 3 साल में उन्होंने क्या काम कर दी? मैं वही कह रहा हूँ कि 3 सालों में उन्होंने सिर्फ यही रोते रहे हैं, NRO। उन्होंने कहा कि अवाम रोए और हम ना रोएंगे, तो उन्होंने यही कहा है, और उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया और कोई अवाम के लिए उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने बस यही इनका था कि हमारे जो साथ बंदे हैं, बस उनको उन्होंने मोबिलाइज़ किया है, और अवाम के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो आपने इस सिलसिले में हुकूमत से कोई फ़ंड मांगे थे? देखें जी, हुकूमत से फ़ंड जब इनका पार्टी आई है पीटीआई, तो उसी वक्त हमारे बलदियाती इदारे उन्होंने तोड़ दिए, ख़त्म कर दिए। हमें तकरीबन वो 2-2.5 साल उन्होंने हमें इस इलेक्शन से बाहर रखा। अच्छा, तो जब बहाल किया उसके फ़ौरन 1 माह बाद उन्होंने कह दिया कि आपकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। अच्छा, उससे पहले हमने जो हमारे पास 1.5 साल था, उस 1.5 साल में हमने 6.5 करोड़ रुपए के काम अपने इलाके में करवाए हैं, जिसमें नए 3 ट्यूबवेल लगवाए हैं। अच्छा, नई गैस की लाइनें, पानी की नई लाइनें, स्ट्रीट लाइट्स, जी जी, और पुलियाँ होगी, नालियाँ होगी,
और ये जो हमने प्रोजेक्ट दिए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6.25 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। नहीं, आप ये बताएं कि ये जो ट्यूबवेल बनाए जाते हैं हर गली में, रोड में, चौक में, क्या ये होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, एक ट्यूबवेल भी हो, उस ट्यूबवेल के ऊपर एक बड़ी सी टैंक बना हो जो पूरे इलाके के लिए वो पानी मैसर दे सके। हर जगह ट्यूबवेल लगाएंगे तो पानी की सतह जो है वो ज़मीन से कम हो जाती है। तो ये गर्मियों में ये ज़्यादा ऐसे ही होता है, इसी वजह से होता है कि ये पानी की सतह कम हो जाती है, इसी वजह से कि जगह जगह ट्यूबवेल लगने से। सर्विस रोड के ऊपर उन्होंने ट्यूबवेल बनाए, 4 माह से काम लगा था, अब कहते हैं जी वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। देखें ना, ये गवर्नमेंट का नुकसान है। गवर्नमेंट का नुकसान तो क्या है, ये हमारी आवाम का, आवाम के पैसे हैं, आवाम के टैक्स के पैसे हैं जिनको इस तरह ज़ाया किया गया जा रहा है। देखो जी शौकत साहब, बात ये है ना कि जब आप एक पहली क्लास के बच्चे को 16वीं क्लास का सिलेबस उससे हाथ में पकड़ा दें तो वो क्या पढ़ेगा? वो ये बिल्कुल ना तजर्बाकार हुकूमत थी, ना इन्हें कोई हुकूमत का तजर्बा, ना लेना ना देना, ना इनका कोई होमवर्क था। आगे ने हम पे अपना मसलत कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क करके ये चले गए। तो बात ये है ना कि इनका एक काम भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी हम तारीफ कर सकें। शेख साहब क्या सही कह रहे हैं? जी, आप क्या कहते हैं? मुतफिक हैं आपकी इनकी बातों से? शेख साहब की बात से मुतफिक हूँ। शेख साहब भी बड़ी दूर तक नज़र रखते हैं। उनको भी बताया कि ये इन्होंने अगर कोई काम दिए होते, ये प्रोजेक्ट दिए होते, शेख साहब को ये हमें क्या तकलीफ थी कि इनको कहते कि यार इन्होंने काम नहीं किए। पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह है, कामों के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि इसमें पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया है। अगर कोई काम डिलीवर किया होता तो हम भी कहते हैं, क्योंकि अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहें। आपका कहने का मकसद ये है कि इन्होंने सिर्फ लोगों को वादे किए हैं, जी, निभाए नहीं। जी, मैंने कहा ये ना वादे पूरे कर सकते हैं और ना ये वादे निभा सकते हैं। वादे वो पूरे करते हैं जिनमें वो कोई वफा होती है, इनमें वफा नहीं है। देखें, इनकी अपनी पार्टी के बंदे इसी वजह से छोड़ के गए हैं कि इनके अंदर वफा नहीं है और इस पार्टी के अंदर कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये पार्टी सिर्फ बस एक वो पानी का बुलबुला है, उसी तरह आया, इसी तरह वापस जाएगी। देखिए शौकत साहब, बात ये ना कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया तो इन्हें चाहिए था कि ठीक है यार, हम मकसद के हमारी अक्सरियत नहीं रही तो हम चले जाते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हमारे बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। जब सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म साहब को मना कर रहे थे तो वो तो भी नहीं, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है, इमरान खान साहब जो है, सर मैं जो अर्ज बाज नहीं आए। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये ना कानून को मानते हैं, ना ये सियासत को मानते हैं, ना ये जमहूरियत को मानते हैं। बात यह है ना कि ये कहते हैं कि जो हमने कह दिया वो हरफ आखिर है जी। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह सियासत नहीं चलती। हमने देखा कि सियासतदान 10-10 साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो ये नहीं होता कि वो अपना काम छोड़ देते हैं। वो अपने इन 10 सालों में अपने इलाके की खिदमत करते हैं, लोगों के काम करते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो वो आगे असम्बली में बैठ जाते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो वो अपोजिशन में अपना ओपोजिशन करते हैं। लेकिन आपके पास तो अपने इलाके का, अपना वार्ड का, जी अपना एनए या मकसद की पीपी का जो भी उनका एरिया तो उधर वो काम करते। अच्छा, आपके पास साथ जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब भी थे, तो क्या उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है? मुलाकात हुई है। तो क्या कहते थे वो? वो यही कहते थे कि जी इंशाल्लाह हम आप अपने इलाके को जी पैरिस बना देंगे। अच्छा, तो पैरिस तो उन्होंने खैर नहीं बनाया, उन्होंने 4-5 कोठियाँ अपनी नहीं बना ली। अच्छा, तो वो पैरिस उनके लिए वो अपनी कोठियाँ थी तो उन्होंने बना ली हैं। अब तो वो नज़र भी नहीं आते। नहीं, अब वो कैसे अच्छा, पहले भी उनका यही हाल था कि इलाके में कहीं नज़र नहीं आए वो। माशाल्लाह जी, उन्होंने काफ लीग से भी काफ़ी लूटा, फिर अभी पीटीआई ये तो लुटने वाली पार्टी से भी काफ़ी उन्होंने लूटा। पहली क्लास के बच्चे को 16वीं क्लास का सिलेबस उससे हाथ में पकड़ा दें तो वो क्या पढ़ेगा? वो ये बिल्कुल ना तजर्बाकार हुकूमत थी, ना इन्हें कोई हुकूमत का तजर्बा, ना लेना ना देना, ना इनका कोई होमवर्क था। आगे ने हम पे अपना मसलत कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क करके ये चले गए। आपने देखा पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी, ये कारकर्दगी। इमरान खान साहब, अगर आप 3 साल बजाय नून लीग के ऊपर तवज्जो देने के, पीपल्स पार्टी के ऊपर तवज्जो देने के, मुकदमात को इदारों के पास रहने देते, वो फैसला करते और आप सिर्फ अवाम के लिए काम करते, आपकी हुकूमत कभी ना जाती।
अवाम भी आपके साथ खड़े होते। खड़े तो हैं, लेकिन वही लोग जो मुफाद परस्त है। हमने आपको कई मरतबा कहा है कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, वो कौन लोग हैं जो आपसे मुफाद निकालने के बाद आपको जानेंगे नहीं। अभी भी वक्त है, समझ जाएं और संभल जाएं। बड़ी शर्मिंदगी होती है रोड देख के। आपने मुराद सईद साहब को वज़ीर मवासलात तो बना दिया था, लेकिन उन्होंने काम कोई नहीं दिखाया, सिर्फ झूठ दिखाया। हाईवे का क्या हाल हुआ है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद से रोड चलता है, रवात तक जाता है, खंडरात बने हुए हैं। जीटी रोड का क्या हाल हुआ, खंडरात बने हुए। आप जो काम 3 साल में नहीं कर सके, मौजूदा नून लीग की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने 1 हफ्ते के अंदर मेट्रो चला दी। आपने क्यों बंद करके रखा था सारे प्रोजेक्ट? ये सब कुछ आमदन का एक ज़रिया बनता, मुल्क को फ़ायदा होता, आवाम को फ़ायदा होता, आवाम की भलाई के लिए आप कोई सोचते। आपने वो नाला देखा है कितने गहराई में है? वो बच्ची जो मैंने दिखाई है, आपने देखी होगी नाजरीन, कि अगर गाड़ी आ जाए सामने से तो बच्ची अगर कहीं रुकावट नहीं है, अगर भागेगी पीछे की तरफ तो नाले में चली जाएगी। खुदा कुछ एहसास कीजिए, ख्याल कीजिए। सड़क आपने ऊंची कर दी, फुटपाथ बने हुए को आपने तोड़वा दिया। इमरान खान साहब, अभी भी वक्त है, अपने आप को समझा लें, अपने दिमाग से भी कुछ सोचा करें, अपने दिल से भी कोई फैसला किया करें। ये इधर उधर के जो पते लिए थे ना, यही आपको मरवाने वाले हैं। आपको 3 साल तक तमाम चैनल्स वाले यही समझाते रहे हैं कि खुदा आवाम के लिए काम करे, आवाम के लिए काम करे। आप तो एक ही पैसे चंदा इकट्ठा करने पे लगे हुए। और बड़ी शर्म की बात है, वो जो आपको तोहफे मिले थे आपने बेच के, आप कहते हैं कि हमने सड़क बना दी है। कौन सी सड़क बना दी है आपने? इस तरह ना किया करें। इंसान दूसरों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरबान में भी झांके। रावलपिंडी की जो आगे सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आपने ये देखी है, ये खन्ना बंद रोड रावलपिंडी की इलाका है, वहाँ पर ये काम हुआ है, ये तरक्याती काम है। और यहाँ के जो मेंबरान हैं उनके बारे में आपने सुना है अवाम क्या कहती है। ख़ास तौर पर फयाजुल हसन चौहान साहब के बारे में कहा गया है कि उन्होंने तो तवज्जो दी नहीं है। आपको दिखाएंगे सर्विस रोड पे जो ट्यूबवेल 4 महीने से बन रहा था, वो भी काम बंद हो गया। बजरी रेत वहाँ पड़ी हुई, खाका वहाँ पड़ा हुआ है, रोड में रुल गया। अवाम के टैक्स को पैसों को किस तरह ज़ियान किया गया। और फयाजुल हसन चौहान साहब ने तो एक चैनल पे बैठ के ये भी कहा है कि मैं अपने इलाके के लोगों का शुक्रिया क्यों अदा करूं, इसलिए कि उन्होंने मुझे वोट नहीं दी, मुझे तो लाने वाले में लाया है। चौहान साहब, आपको लोगों ने वोट दी है, आपका हक बनता था कि आप घर घर जाके लोगों का शुक्रिया अदा करते, तो भी कम था। आप जिनकी वोटों की वजह से कुर्सी पे आप बैठे हैं, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। कुरी रोड का क्या हाल है, फुटपाथ क्या बने हैं, सिर्फ रेत ठप के चले गए हैं। वो भी सारा मंजर आपको दिखाएंगे। बस इतना कहता हूँ, कुछ तो खुदा का खौफ करें और खुदा से डरें और अपने आप को सज़ा के लिए तैयार रखें। अगर कोई नहीं देगा ना, तो खुदा देख रहा है, खुदा हर बंदे को देख रहा है, हमारी शाह रग से भी करीब है। लिहाजा मैंने जो कहना था कह दिया। अल्लाह हाफिज़।